मनोज और संजय दोनों सगे भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ पहाड़ों से घूमकर आए। तो जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उनके कमरे में बैठी जमुना देवी और बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों को देखकर चारों हैरत में पड़ गए। सामने बैठी जमुना देवी बेटों और बहुओं को देख मुस्कुराने लगी। बड़ा बेटा मनोज गुस्से में जमुना जी पर चिल्लाते हुए बोला, माँ, यह सब क्या है? एक हफ्ते के लिए हम घर से चले क्या गए? आपने तो घर को कबाड़ खाना ही बनाकर रख दिया। यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। आप इतने सारे लोगों को घर में क्यों घुसा रखा है? तभी छोटा बेटा संजय जमुना देवी की तरफ टेढ़ी निगाह करते हुए बोला, माँ, अब जल्दी से इन लोगों को यहाँ से विदा करो। हम लोग बहुत थक गए हैं, हमें जोरों की नींद भी आ रही है। जमुना देवी जी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ने वाला है। यह लो, तुम्हारे लिए सुंदर सा तोहफा तैयार करवाया है मैंने। जमुना जी बेटों के हाथ में लिफाफा थमाते हुए बोली। दोनों बहुएं आपस में व्यंग कसने लगी। अरे आज यह गवार बुढ़िया कौन सा कारनामा दिखाने वाली है? आज तक तो बेटे बहुओं के हाथ में कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी, और आज कौन सा गिफ्ट देने वाली है? बड़ी बहू छोटी बहू को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली। अरे जिसने अपनी सारी जिंदगी गाय भैंसों में घिस घिस कर बिता दी, वह हमें क्या गिफ्ट देगी? छोटी बहू मुंह पिचकाते हुए बोली। जब बेटों ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों के होश गुम हो गए और वह अपनी माँ के मुंह को देखते रह गए। अरे ऐसा क्या है इस लिफाफे में जो आप दोनों की जुबान चिपक गई? बड़ी बहू ने लिफाफा अपने हाथ में लिया और जैसे ही खोलकर देखा तो बेटों के साथ साथ बहू के भी होश उड़ गए। जमुना देवी मुस्कुराती रह गई और बेटे बहू उनके मुंह को ताकते रह गए। क्यों बेटा, कैसा लगा इस बूढ़ी माँ का कारनामा? बूढ़ी माँ के इस कारनामे को देख बेटे बहू हक्के बक्के होकर माँ के चेहरे को देखते रह गए। जमुना देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मनोज और छोटा बेटा संजय। दोनों ही बेटे कामयाब थे। बड़ा बेटा कंपनी में मैनेजर है और छोटा बेटा डॉक्टर है। जमुना देवी के पति बृजलाल जी अभी कुछ दिन पहले ही सीढ़ियों से गिर पड़े, जिस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आ गई थी। सुनिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए दाल बनाकर लाई हूँ, लीजिए यह दाल पी लीजिए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। जमुना जी बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति बृजलाल जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली। 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। अब बुढ़ापे के शरीर में थोड़ी सी भी ठसक लग जाए तो जान निकल जाती है, और बृजलाल जी की तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, जिस वजह से वह बहुत परेशान रहते। वैसे भी सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे आधी बीमारी तो वैसे ही लग जाती है। जमुना देवी जी के ससुर किशनलाल जी खेती बाड़ी वाले थे। मरने के बाद वह सब कुछ अपने बेटे बृजलाल जी को सौंप गए थे। माँ का निधन तो पहले ही हो चुका था। बृजलाल जी अपने परिवार में सबसे बड़े थे, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज थे, लेकिन माता पिता के गुजर जाने के बाद 4 भाई बहनों का बोझ और घर की जिम्मेदारी, सारी खेती बाड़ी का काम सब बृजलाल जी ने अकेले ही संभाल लिया। इसलिए उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपने चारों भाई बहनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। सारा भार बृजलाल जी और जमुना देवी पर था। बृजलाल जी घर में अकेले कमाने वाले थे, इसलिए जमुना जी ने बृजलाल जी का साथ दिया। तीन तीन बहनों को कभी भी माँ बाप के प्यार की कमी नहीं होने दी। उनकी शादी ससुर के गुजर जाने के बाद जमुना देवी और बृजलाल जी ने ही की थी। जमुना देवी जी ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब अच्छे से निभाया। नंदों की शादी के बाद जमुना देवी एक कुशल गृहिणी की तरह घर को अच्छे से संभालने लगी। जमुना जी ने पति के साथ मिलकर खेती बाड़ी के कामों में भी कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया। जमुना जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कभी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया। जमुना देवी जी ने अपनी नंदों को माँ से भी बढ़कर ज़्यादा प्यार दिया। अपने तीनों बच्चों की भी उन्होंने खूब अच्छे से परवरिश की। दोनों बेटे पढ़ लिख कर कामयाब हो गए और बेटी को पढ़ा लिखाकर उसके ससुराल विदा कर दिया। एक एक करके समय से दोनों बेटों की भी शादी करवा दी। घर में दो दो बहुएं आ गई, लेकिन सुख एक का भी ना मिला।
समय के साथ साथ जमुना देवी और ब्रजलाल जी भी बूढ़े होते जा रहे थे। बेटा और बहू घर में अपनी मनमानी करने लगे। देखिए माँ, हमारी कमाई कम और आप दोनों के खर्चे कुछ ज़्यादा ही हैं। आप दोनों की दवाइयों का खर्च हम नहीं उठा पाएंगे और आप घर में सारे दिन बैठी ही रहती हो। कुछ काम धंधा देख लो, कम से कम तुम दोनों का खर्च तो निकल जाएगा। बेटा मनोज कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। बेटा, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तुम्हारी माँ की उम्र कमाने की नहीं है, घर में बैठकर पोते पोतियों को खिलाने की है। अरे, मैंने और तेरे पिताजी ने तो अपनी जवानी में खूब मेहनत की और पैसा कमाया, तब जाकर आज तुम दोनों यहाँ खड़े हो। तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ घर में निठल्लों की तरह पड़ी रहती है। अरे, जितनी मेहनत हमने अपने जीवन में की, तुम दोनों तो रत्ती भर भी नहीं कर पाओगे। तभी बड़ा बेटा तपाक से बोला। माँ, यह अपना लेक्चर अपने पास रखो। जब देखो बस मुंह में यही टॉपिक रहता है। अरे, आप दोनों ने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया हमारे लिए? इतना तो सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ माँ जी, यह सही बोल रहे हैं। अब आप दोनों अपने खर्चे कम करो या फिर बाहर कोई काम देखो। अब हम तुम दोनों की दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाएंगे। बड़ी बहू ने बेटों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। बेटा बहू की बातें सुनकर जमुना देवी जी और ब्रजलाल जी की आंखों में आंसू भर आए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए। दोनों कमरे में बैठे अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। जमुना जी अपने पति से कहती हैं, हमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, रात दिन खेतों में काम करके पूरे घर को संभाला और साथ ही साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और कामयाब बनाया। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी घिस घिस कर बिता देते हैं, लेकिन वही बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सुख नहीं दे सकते, थोड़ा सा प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। हमने तो अपने जीवन में इनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। आखिर हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो हमारे दोनों बेटे इतने स्वार्थी निकले? यही सोचते सोचते दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जमुना देवी अपना और ब्रजलाल जी का खाना लेने रसोई में गई तो छोटी बहू जमुना देवी जी की तरफ घूरते हुए बोली। रुक जाइए माँ जी, पहली सिकती हुई रोटी क्या आप ही खाओगी? पहले अपने दोनों बेटों को खा लेने दो, उसके बाद ही तुम दोनों को खाना मिलेगा। उससे पहले थोड़ा बहुत इस शरीर को हिला लो। जाओ, पहले सिंक में पड़े बर्तन साफ कर दो। खाना खाने के लिए एक भी प्लेट नहीं है, सब सिंक में जूठी पड़ी है। दोनों बेटे वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे। जमुना जी बेटों की तरफ देखने लगी तो छोटा बेटा माथे में सिलवट्टे लाते हुए माँ की तरफ देखते हुए मुंह बनाते हुए बोला। माँ, अब यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहोगी? चैन से खाना भी खाने दोगी या नहीं? अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े ब्रजलाल जी को, जो कि खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बेटे खाना खाकर उठे और हम दोनों पति पत्नी खाना खाएं। पति के चेहरे को देखकर जमुना जी की रही सही भूख भी चली गई। बेटे और बहू के इस व्यवहार से जमुना देवी जी और ब्रजलाल जी का हृदय छलनी छलनी हो गया। बेटे बहू उन्हें ऐसी खरी खोटी सुनाते रहते, लेकिन जमुना जी सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं। ऐसे ही बेटे और बहू की जली कटी सुनकर जमुना जी और ब्रजलाल जी का जीवन बड़ा कष्टकर होने लगा। लेकिन एक दिन ब्रजलाल जी छत से नीचे आ रहे थे कि अचानक सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आ गई। जब जमुना देवी ने दोनों बेटों से इलाज के लिए पैसे मांगे तो दोनों बेटों ने यह कहकर मना कर दिया कि इतनी ज़्यादा तो हमारी कमाई नहीं है कि हम बाबूजी के इलाज के लिए पैसे दे सकें। माँ, हमारे सामने हाथ मत फैलाएं। और वैसे भी दोनों भाई तो अब छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं, वहाँ भी बहुत खर्च हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही पैसों का इंतज़ाम कर लीजिए। बेटा, क्या तुम दोनों का अपने बीमार बाप को छोड़कर जाना ज़रूरी है? पैसों का इंतज़ाम तो मैं जैसे तैसे कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी की देखभाल करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए यहाँ। इतना सुनते ही दोनों बहुएं उछल पड़ी। माँ जी, हम क्या आपके नौकर हैं जो आपके काम करने के लिए यहाँ रुकेंगे? अरे, वह आपके पति हैं, आप खुद सेवा करो अपने पति की।
हाँ माँ, हम तो अपनी अपनी बीवियों के साथ घूमने जाएंगे। बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए हम लोग। बेटे और बहू बिना देरी किए सुबह की गाड़ी से ही घूमने निकल गए। आज जमुना देवी जी को बेटे और बहू की इस करतूत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत कर गई। वह कुछ नहीं बोली और एक एम्बुलेंस की सहायता से ब्रजलाल जी को खुद अस्पताल ले गई। जमुना जी ने अपनी खेती बाड़ी से कुछ जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी थी, उसी को ही पति के इलाज में लगाया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने ब्रजलाल जी को घर में रहकर आराम करने के लिए कहा। जमुना जी ब्रजलाल जी को घर ले आई। सुनिए जी, आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आप चिंता मत कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए दाल लेकर आई हूँ, यह दाल पी लीजिए। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। जमुना जी बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति ब्रजलाल जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हो ऐसे स्वार्थी बेटों के बारे में सोचकर? वह हमारे बुरे समय में हमें छोड़कर चले गए। आज उनके लिए माँ बाप से ज़्यादा अपनी अय्यासी हो गई है। जमुना जी पति को समझाते हुए बोली। धीरे धीरे 15-20 दिन बीत गए, लेकिन बेटों बहुओं में से किसी ने भी अपने बीमार पिता की खबर तक नहीं ली। ब्रजलाल जी के सभी काम जमुना देवी ने खुद ही किए। उनको खाना खिलाना, कपड़े बदलना और समय पर दवाई देना। जमुना जी ने बुढ़ापे में अपने बीमार पति का पूरा पूरा साथ निभाया। इसी बीच उन्होंने बेटे और बहुओं को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। धीरे धीरे ब्रजलाल जी की हालत में सुधार आने लगा। एक दिन बेटों का फ़ोन आया, माँ, हम 2 दिन बाद आने वाले हैं, हमारे कमरों की थोड़ी सफाई कर देना। जमुना जी बोली, ठीक है बेटा, आ जाओ, मुझे भी तुम्हारा कब से इंतज़ार है, कहकर जमुना जी ने फ़ोन रख दिया। उसी दिन जमुना जी ने पति से कुछ सलाह मशवरा करके और कुछ सामान लेकर घर से निकल गई। 2 दिन तक जमुना देवी जी इसी काम में लगी रही। उन्होंने बेसहारा बुजुर्ग और महिलाओं को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। जिनके बेटे बहू बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर में आसरा दिया। जब 2 दिन बाद दोनों बेटे पत्नी के साथ घूमकर घर आए तो जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, अपने कमरे में बैठे बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष देखकर चारों सकत्ते में आ गए। सामने बैठी जमुना देवी बेटे और बहुओं को देख मुस्कुराने लगी। बड़ा बेटा गुस्से में जमुना देवी जी से चिल्लाते हुए बोला, माँ, यह सब क्या है? हम 2 दिन के लिए क्या चले गए? आपने तो घर को कबाड़ खाना ही बना दिया। यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। आपने इतने सारे लोगों को घर के अंदर घुसा रखा है। फिर छोटा बेटा भी जमुना जी की तरफ टेढ़ी नज़र करते हुए बोला, माँ, अब जल्दी से इन लोगों को यहाँ से विदा करो। हम लोग बहुत थक गए हैं, हमें नींद भी आ रही है। जमुना जी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? अब तो मैं तुम्हें जो दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तो तुम्हारी नींद और चैन दोनों उड़ने वाले हैं। यह लो, तुम्हारे लिए सुंदर सा तोहफा तैयार करवाया है मैंने। जमुना जी ने बेटों के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा। दोनों बहुएं आपस में व्यंग कसने लगी। अरे, आज यह गंवार बुढ़िया कौन सा कारनामा दिखाने वाली है? आज तक तो बेटे बहू के हाथ पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी, आज कौन सा गिफ्ट देने वाली है? बड़ी बहू छोटी बहू को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली, अरे, जिसने अपनी सारी जिंदगी गाय भैंसों में घिस घिस कर बिता दी, वह क्या हमें गिफ्ट देगी? छोटी बहू मुंह पिचकाते हुए बोली। जमुना जी सब कुछ सुन रही थी। जब बेटों ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों बेटों के होश उड़ गए, अपनी माँ का मुंह देखते रह गए। अरे, ऐसा क्या है इस लिफाफे में जो आप दोनों की जुबान चिपक गई? बड़ी बहू ने लिफाफा अपने हाथ में लिया और जैसे ही खोलकर देखा तो बेटों के साथ बहुओं के भी होश उड़ गए। क्यों बेटा, कैसा लगा इस गंवार बुढ़िया का तोहफा? ब्रजलाल जी भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों बेटे ब्रजलाल जी के पास जाकर बोले, पिताजी, यह माँ ने क्या कर डाला? माँ यह कारनामा करती रही
और आप चुपचाप सब कुछ देखते रहे। आपने इस घर को वृद्धा आश्रम कैसे बना दिया और जो भी ज़मीन जायदाद है उससे भी हमें बेदखल कर दिया। आपको हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब हमारा क्या होगा? बेटा, यह घर मुझसे पहले मेरी पत्नी का है और मैं अपनी पत्नी के हर फैसले से सहमत हूँ। असली जीवन का सबक तो तुम्हें आज सिखाया है इस गंवार बुढ़िया ने। और बेटा, तुम्हारा क्या होगा हम नहीं जानते। अब इस घर में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो बेसहारा हैं। स्वार्थी लोगों का इस घर में कोई काम नहीं है। और तुम लोग तो बेसहारा नहीं हो, अच्छा खासा कमाते हो। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सामान एक कोने में रखवा दिया है, तुम्हारे कमरे से निकलवा कर। इसे लेते जाना। बृजलाल जी की बात सुन बेटे बहू एक दूसरे को देखते रह गए। अपनी माँ की तरह माफ़ी मांगने को चले तो माँ की क्रोधित नज़रें देख बेटे बहू के कदम वहीं रुक गए। माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। दोनों बेटे चुपचाप अपना सामान उठाकर अपना सा मुँह लेकर घर से चले गए। जमुना देवी ने बुजुर्ग लोगों को अपने घर को वृद्धा आश्रम बना आसरा दिया। उन्होंने अपनी आधी ज़मीन अनाथ आश्रम को दान में दे दी, जिसमें एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। और आधी ज़मीन बेचकर उन्होंने उन रुपयों की कई दुकानें खरीदी, जिनको किराए पर लगा दिया। दुकानों के किराए से ही जमुना देवी अपना और वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। अपने पति और बुजुर्ग लोगों के साथ ज़िंदगी को हंसी खुशी जी रही हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।